रुकी दीदा पल्ला जो के शिफा पाते ने एक दिन लगे करे कब जाते ने रुकी दीदा पल्ला जो के शिफा पाते ने एक दिन लगे करे कब जाते ने हो दे अपने या पीछे भी बजा ऐने मेरे यीशु ने कमाल 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 रुकी दीदा पल्ला चुके शिफा पाते ने ऐने जो लगे करे कब जाते ने रुकी दीदा पल्ला चुके शिफा पाते ने ऐने जो लगे करे कब जाते ने रुकी दीदा पल्ला चुके शिफा पाते ने ऐने जो लगे करे कब जाते ने रुकी दीदा पल्ला चुके शिफा पाते ने ऐने जो लगे करे कब जाते ने हो दे अकेले या पीछे भी बजा ऐने मेरे यीशु ने कमाल 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 अरे अखियाँ नो मिट्टी लगे बोलदा हो जाता है ओ जो तुझे बोलदा अरे अखियाँ नो मिट्टी लगे बोलदा हो जाता है ओ जो तुझे बोलदा अरे अखियाँ नो मिट्टी लगे बोलदा हो जाता है ओ जो तुझे बोलदा अरे अखियाँ नो मिट्टी लगे बोलदा हो जाता है ओ जो तुझे बोलदा तेरा तेरा जो मुझे उठा ऐने मेरे यीशु ने कमाल 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 अंधे मिट्टी लागे खोलदा हो जांदा है ओ जो मुझे बोलदा अंधे अखियां नू मिट्टी लागे खोलदा हो जांदा है ओ जो मुझे बोलदा दिल दा कबरा जो मुझे उठा ऐने मेरे यीशु ने कमाल 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 हो महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा हो महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा तेरी रूह से भर कर गाएंगे 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 कर रूह से हमें मामूल खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा हाँ महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम
गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा 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 तेरी महिमा 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 ओ महिमा 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 तेरी महिमा 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 ओ महिमा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा तेरी हीरों से भर कर गाएंगे हीरों से भर कर गाएंगे तेरी हीरों से भर कर गाएंगे हीरों से भर कर गाएंगे हर रूह से हमें कबूल खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा 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 तेरी महिमा 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 ओ महिमा 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 ओ महिमा जिस गलिए भी बोले वो पल कुछ पापो पाए जिस गलिए भी बोले वो पल में पापो पाए छू लेता है जिसको वो जिंदगी नहीं पा जाए तू अपने बता के जोर से तू अपने बता के जोर से सबके बंधन टूट खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा तेरी रूह से भर कर गाएंगे तेरी रूह से भर कर गाएंगे हर रूह से हमें कबूल खुदा महिमा तेरी गाए हम महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा 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 तेरी महिमा 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 तेरी महिमा
खुदा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है वो बदल 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 जाता है जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है और जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है दिल में तेरा कलाम उतर जाता है वो बदल 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 जाता है तेरी बातें सारी बातें चलता दिया तेरी बातें तेरी बातें चलता दिया तेरी बातें तेरी बातें तेरी बातें चलता दिया तेरी बातें तेरी बातें चलता दिया तेरी बातें सारा तेरा तेरे नूर में बदल जाता है सारा अंधेरा तेरे नूर में बदल जाता है वो 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 जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है दिल में तेरा कलाम उतर जाता है वो जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है जिसके दिल में तेरा कलाम मैं उतर जाता है वो बदल 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 जाता है
बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। और जिसके दिल में तेरा कलाम में उतर जाता है, जिसके दिल में तेरा कलाम उतर जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में। धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो। बने रहो अज़ीज़ों, अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में। धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो। बने रहो अज़ीज़ों, 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 बने रहो अज़ीज़ों। यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में। धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो। बने रहो अज़ीज़ों, 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 बने रहो अज़ीज़ों। शादी का राजा, शादी का राजा, तेरी है आशा, कामिल ईमान रहो। शादी का राजा, तेरी है आशा, दिल से करो। शादी का राजा, तेरी है आशा, तारीफ दिल से करो। शादी का राजा, मेरी है आशा, तारीफ दिल से करो, तारीफ दिल से करो, तारीफ दिल से करो, तारीफ दिल से करो, तारीफ दिल से करो। बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों। यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल ईमान में। धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को दो। बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों, बने रहो अज़ीज़ों। यीशु के प्यार में कामिल ईमान में, यीशु के प्यार में कामिल
मेरी मान में धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो हमारा बोझ उठाता प्रभु मुबारक हो आज हमारा बोझ उठाता प्रभु मुबारक करो हर रोज हमारा बोझ उठाता प्रभु मुबारक हो हर रोज हमारा बोझ उठाता प्रभु मुबारक करो प्रभु मुबारक हो प्रभु मुबारक करो प्रभु मुबारक हो प्रभु मुबारक हो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो यीशु के प्यार में तो मेरी बात में यीशु के प्यार में मेरी मान में धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो यीशु के प्यार में तो मेरी बात में यीशु के प्यार में मेरी मान में धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया बने रहो ऐ अजीजो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो ऐ अजीजो मेरी दया पे दिल से करो शांति का राजा तेरी है आशा पानी पर दिल से करो काली पे दिल से करो पानी पे दिल से करो काली पे दिल से करो पानी पे दिल से करो बने रहो ऐ अजीजो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो ऐ अजीजो यीशु के प्यार में तो मेरी मान में यीशु के प्यार में मेरी मान में धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो बने रहो ऐ अजीजो ऐ अजीजो बने रहो 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 ऐ अजीजो यीशु के प्यार में तो मेरी मान में यीशु के प्यार में मेरी मान में धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया धन्यवाद यीशु को दो हालेलुया अपने हाथों को उठा अपने हाथों को थैंक्स करते हुए परमेश्वर का ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस हिलाओ अपने हाथों को ताकि प्लीज हालेलुया हालेलुया उठाओ थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठाते हुए
खुदा की ग्रेस के नीचे, खुदा की प्रेजेंस के नीचे अपने आप को समर्पित करो, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। हम चुप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, 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 मेरे हाथ तूने ले खुदा, 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 हर रोज करूँ तेरी राह, मेरे हाथ तूने ले खुदा, रोज हर पल चलूं तेरी राहों पर, मेरे हाथ तूने ले खुदा, मेरे पाँव तूने ले खुदा, मेरे पाँव तूने ले खुदा, मेरे पाँव तूने ले सब अपने हाथों को उठा के worship करो। मेरे पाँव तूने ले खुदा, हर रोज चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव तूने ले खुदा, हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव तूने ले खुदा, 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 हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे हाथ तूने ले खुदा, हर रोज हर पल चलूं तेरी राहों पर, मेरे हाथ तूने ले खुदा, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, 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 हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे
यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। मेरे हाथ तू ले ले खुदा, 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 मेरे हाथ तू ले ले खुदा। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु 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 मैं तेरा हूँ। उठाओ यीशु मैं तेरा हूँ, इको कम अपने हाथों को उठाओ। यीशु आज वायदा करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में भी तेरा हूँ, अपने घर में भी तेरा हूँ, अपने रिश्तेदारों में भी तेरा हूँ, पाप के बीच खड़ा होके भी परमेश्वर मैं तेरा हूँ, हर जगह तेरे नाम को महिमा दूंगा, अपने मुंह के शब्दों के साथ, अपने हाथों के कदमों के साथ, अपने कदमों के साथ आपको महिमा देंगे, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन आमीन। आप ब्लेस है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। उठाओ अपने हाथों को, वचन के लिए अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, जितनी गवाही आज मैं सुनूं, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए हो, और मैं ध्यान से सुनूंगा, अपने जीवन से इसे त्यागूंगा नहीं, लागू करूंगा और अपनी गवाही के साथ वापस आऊंगा। अंगीकार करो सब ऊंची आवाज के साथ साथ। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तालियों के साथ स्वागत करते हुए परमेश्वर का। बैठ जाओ सब। अपने वचन को ऊंचा उठाओ, परमेश्वर को बोलो कि खुदावन आपका वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। आज का वचन मैं ध्यान से सुनूंगा और उस पर मन लगाऊंगा। अंगीकार करो सब ऊंची आवाज के साथ साथ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पास्टर, ये सिस्टर का नाम निंद्र है और ये विलेज कठाना की रहने वाली है। ये बहन स्कूल में जॉब करते हैं और 2-2.5 साल पहले ये बहन स्कूल बस से उतर रहे थे, तो उतरते समय इनका पैर अचानक से बस से लगी बैठने वाली सीट के नीचे लगे लोहे से टकरा गया। उसी समय एक हैवी पेन इनके पैर पर निकली जो कई दिनों तक होती रही। 5-6 मंथ इन्होंने उस पेन को नॉर्मल समझा, उसे इग्नोर करती रही, कोई भी मेडिसिन शुरू नहीं की, पर वो रोग अंदर ही अंदर बढ़ता गया। फिर जब वो
हालेलुया। हालेलुया। सेट कर दो बात डिलीट, हाँ भेज दे दो। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं आप? 3 मंथ डॉक्टरों के पास गए, हल नहीं हुआ, पैसा लगाया, कुछ भी हल नहीं हुआ। कई बार परमेश्वर खुद हल नहीं होने देता, क्योंकि आपको परमेश्वर खींच सके अपनी हजूरी में। जब परमेश्वर मैसेज देता है कि आपको परमेश्वर की हजूरी में आना है, पंपलेट्स के द्वारा, सुसमाचार विश्वासियों के द्वारा, किसी की गवाही के द्वारा परमेश्वर मैसेज देता है कि आपको परमेश्वर की हजूरी में आना है, लेकिन तब आप सीरियस नहीं लेते, आप इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर कर देते हैं तो परमेश्वर आपको एक बीमारी देता है, एक पेन देता है, एक प्रॉब्लम देता है, उसकी वजह से आप प्रभु की हजूरी में आते हैं। जब प्रभु की हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा रेडी है आपको छूने के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपकी बीमारी को सदा सदा के लिए खत्म करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा मौजूद है वहां पर, वो तो वेट कर रहा है। तो परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। कोई पास्टर ऐसा नहीं है कि जो खुद किसी को चंगा कर सके। अगर वो पास्टर परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है, खुदा की हजूरी में रहता है, बहुत से ऐसे भी मैंने खुदा के दास देखे हैं, मैं किसी की खिलाफत नहीं करता, लेकिन वो अनॉइंटिंग के खिलाफ है। लेकिन नहीं, अनॉइंटिंग को वही इंसान समझ सकता है जिसको मालूम है कि अनॉइंटिंग क्या कर सकती है। इनको क्या दिया गया? ऑयल दिया गया, विश्वास के द्वारा अनॉइंट करके दिया गया। तेल में क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन तेल के ऊपर जो अनॉइंटिंग है, खुदा के दास का जो समय है परमेश्वर के साथ बिताया हुआ, तो परमेश्वर उसे भूलता नहीं है। तो जो खुदा के दास के ऊपर प्रेजेंस में रहकर अनॉइंटिंग आ जाती है, मसा आ जाता है, जब वो हाथ लगाता है रुमाल को, हाथ लगाता है ऑयल को, हाथ लगाता है किसी विश्वासी को, तो उसके अंदर से सामर्थ्य निकल के जाती है और वो लोग आजाद हो जाते हैं, डिलीवरेंस को लेते हैं, स्पीड को लेते हैं। कोई फाइनेंस में बढ़ना चाहता है, वो बोता है तो बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, जब उनके ऊपर टच आता है परमेश्वर का, खुदा का अनुग्रह आता है, तो वो लोग महसूस करते हैं पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब उनके मन में उपज जाता है, जीवित हो जाता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि मुझे इस आत्मा के और करीब जाना है और नजदीक जाना है। फिर वो प्रेयर में बढ़ता है, फास्टिंग में बढ़ता है, वचन को फॉलो करना स्टार्ट करता है, और पवित्र आत्मा अंदर से उसे प्रेरित करता है और ये बढ़ता जाता है और शाइन हो जाता है। एक दिन प्रभु उसको अपनी गवाही के लिए, अपनी टेस्टिमनी के लिए अपने घर में इस्तेमाल करता है, लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए। कितने समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये टेस्टिमनी केवल आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है और बताने के लिए कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर सकता है, उसकी ग्रेस इस जगह पे मौजूद है। तो आपको क्या करना है? जैसे इन्होंने विश्वास किया, आपको भी विश्वास करना है, और एक दिन ऐसे ही आप टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करें इस टेस्टिमनी के लिए। हाँ, नोट करो आज का वचन, जबूर, हिंदी में भजन संहिता 31:14 से 18, कहावता पंजाबी में, हिंदी में नीति वचन 3:7 से 10। पहले नीति वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मैं 7 से पढ़ूंगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नई दाख मधु उमड़ता रहेगा। बोलो आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। परमेश्वर, आपको ध्यान से सुनना है, परमेश्वर हर एक विश्वासी को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने करीब लेके आना चाहता है, जैसे आदम और हवा थे। आपको ध्यान में रखना है, परमेश्वर आपको अपनी संगति में लेके आकर अपना आप आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, पूर्ण मन से मेरे ऊपर भरोसा रखना। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आगे कैसे जाना मैं बताऊंगा, चर्च में जाकर तू बढ़ कैसे सकता है मैं बताऊंगा। तो आपको अपनी बुद्धि का सहारा ज्यादा नहीं लेना, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। वो बोलता कि मैं तेरे शरीर को क्या करूंगा, भला चंगा करूंगा। आप बीमार हैं तो चंगाई की वो बात करता है। वो बोलता आपकी हड्डियां अगर कमजोर है तो मैं उन्हें पुष्ट कर दूंगा, मैं उन्हें हील कर दूंगा, मैं उन्हें समर्थ कर दूंगा कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। परमेश्वर ने आपके शरीर के बारे में बात की, परमेश्वर ने आपकी बुद्धि के बारे में बात की, परमेश्वर ने आपकी हड्डी के बारे में बात की, परमेश्वर ने आपके पास जो संपत्ति है, पैसा है, उसके बारे में बात की। तो हमको देखना है, सोचना है, समझना है कि क्यों परमेश्वर बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब हम अपने आप अपनी बुद्धि से बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते, परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। इसलिए हमको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, परमेश्वर जो कह रहा है उसके ऊपर भरोसा रखना है। आप फौरन जाना चाहते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, परमेश्वर मुझे एक ऐसा एजेंट चाहिए जो मुझे फौरन भेज सकता है। तो आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो आप फेक के पास भी जा सकते हैं, जो आपको आपके पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर से पूछ के जाएंगे तो परमेश्वर आपको रियल मैन देगा, रियल एजेंट देगा, रियल ऐसा पर्सन देगा जो आपको ब्लेस करेगा। पैसा तो लेगा ही वो, लेकिन आपका समय वेस्ट नहीं होगा। आप आराम से उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। कितने समझ रहे हैं आप? अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया। आज हर एक पर्सन चाहता है कि कोई दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर हैवी ना हो, कोई पर्सन ऐसा ना हो जो मेरा विरोध करे और मुझ पर हैवी हो जाए। कोई भी नहीं चाहता। वचन संहिता का हम लोग वचन पढ़ेंगे क्वायर के साथ। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे ताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। ध्यान से सुने, मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, जब तक आप उस पॉइंट को पूरा नहीं करेंगे। इसे मेरी तरफ। पहला पॉइंट है, यहाँ पर तौबा हिलता है। मैं बोलता जाऊंगा, ये हिलता है। तौबा में रहना। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना में रहना।
एक हफ्ते में 2 फास्ट करना, चौथा पॉइंट बाइबल रीड करना, 5वां पॉइंट पाप से दूर रहना। हिलता है इसलिए सही नहीं लिखा जा रहा, आप लोग सुन लेना। छठा पॉइंट दुश्मनां नू माफ करना। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे रिजल्ट ले सकते हैं आप। सातवां पॉइंट सेवा में रहना। 8वां पॉइंट तोबा में रहना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा 2 फास्ट करना हफ्ते में, चौथा बाइबल पढ़ना, 5वां पाप से दूर रहना, 6वां दुश्मनों को माफ करना, 7वां सेवा में रहना, 8वां प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करना, काम करना। बैठ जाओ, ये मेरा पेपर मुझे हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है इसको? आठ पॉइंट आपने लिखना है। जब 8 पॉइंट आप पूरा कर लेंगे तो मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वह मुकत लोग चुपचाप पड़े रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? बोलता जब तू तौबा में होगा, प्रार्थना में होगा, हफ्ते में 2 फास्ट करेगा, बाइबल पढ़ेगा, पाप से दूर रहेगा, अपने दुश्मनों को क्या करेगा, माफ करेगा, सेवा में होगा, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए काम करेगा, तो तुझे गिराने के लिए दुश्मन चाल चल रहे हैं, तुझे मिटाना चाहते हैं, तुझे खत्म करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनका मुंह है जो उसको क्या कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। आप प्रार्थना करेंगे। सब इंसान चाहता है कि कोई बीमारी मेरे ऊपर हैवी ना हो, कोई दुश्मन मेरे ऊपर हैवी ना हो। आपने देखा है मुझ पर कितने लोग हैवी होना चाहते थे, क्यों नहीं हैवी हो पाए, क्यों नहीं गिरा पाए? कारण मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन से, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर वो चुपचाप स्टॉप, अपने मुंह को साइलेंस रख के चुपचाप बैठे रहे वहां पर। तो परमेश्वर वो काम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उतनी आगे परमेश्वर उनको नहीं जाने देता। परमेश्वर ने एक लाइन, एक दायरा ठहराया कि उसके आगे तो नहीं जा सकता, उसको आगे तो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुझे क्या किया, ब्लेस किया, मैंने तेरी आवाज को सुन लिया, क्योंकि तू ये काम कर रहा है, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तो काम कर रहा है, रूहों को बचाना चाहता है, जो लोग पाप में उन्हें छुड़ाना चाहता है, जो लोग अंधकार में उन्हें तो ज्योति में लेके आना चाहता है। तो तू तो मेरा काम कर रहा है, क्यों मैं तेरे दुश्मनों को तेरे ऊपर हैवी होने दूं, क्यों मैं बीमारी को तेरे ऊपर हैवी होने दूं, क्यों मैं दुष्ट आत्मा को तेरे ऊपर हैवी होने दूं?
कितने समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मेरे ऊपर भरोसा रखना, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालना चाहता है। सब इंसान चाहते हैं तो मैं तो प्रार्थना में हूँ, मैं तो फास्ट करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं तो परमेश्वर की हजूरी में टीम में हूँ, तो मेरे ऊपर अटैक्स क्यों हुआ? आप अपने मन से पूछो, क्या आप अपने दुश्मनों को माफ करते हैं? अपने दिल से माफ करते हैं? अगर आप ये काम कर लिया, आपने माफ करना सीखे, तो परमेश्वर बोलता है तेरे बैरी हमेशा तेरे पांव में होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। विरोधी कौन है? अकेला इंसान नहीं है, इंसान विरोधी नहीं है, लेकिन इंसान के बीच में से होकर डेविल क्या करता है? काम करता है। तो आपको उस इंसान के लिए प्रेयर भी करनी है, और उसके पीछे जो हाथ है, परमेश्वर का हाथ आपको मांगना है। उसके पीछे शैतान का हाथ डांटना है। जब आप डांट देंगे, उस रूह को बचा लेंगे, परमेश्वर बोलते कि मैं तुझे ऐसी ग्रेस, ऐसी सामर्थ दूंगा कि हर एक शैतान, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम तेरे कदमों में होगा। ऐसा परमेश्वर वायदा करता है आपसे। तो उसके लिए आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना होता है, आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना होता है, आपको एक डिसीजन लेना होता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए पैसा लगाना पड़े, अपनी समझ का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर परमेश्वर की बुद्धि को अपने हृदय में उपजाऊंगा, और जब उपज जाएगी तो उसके द्वारा मैं काम करूंगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे आगे लेके जाएगा। कितने समझ रहे हैं आप? तो आपको हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है। मैं आज आपको प्लान बताता हूं कि क्या परमेश्वर करना चाहता है आगे परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। तो आज से आप डिसीजन लेंगे, आप फौरन जाना चाहते हैं, तो आज से मनन करें परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, जब मैं फौरन चला जाऊंगा तो मेरी फर्स्ट सैलरी तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में होगी। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको मांगना है। आपकी मंथली सैलरी आ रही है तो उसके में 10% जो बनता है वो परमेश्वर के लिए अलग करें। ग्रेस चाहते हैं तो आप अनुग्रह चाहते हैं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, आप जानते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आपका पैसा मेरे पास नहीं आता, वो परमेश्वर की सेवा में जाता है। रूहों को बचाने के लिए हम लोग क्रूसेड्स करते हैं, आपको सबको मालूम है। लेकिन मैं आपकी बढ़ोतरी के लिए बात कर रहा हूँ। जब आप परमेश्वर का वोट्स पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर कर देगा। आपके दुश्मनों को हमेशा आपके कदमों में रखेगा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर आपसे वायदा करता है। तो आपको हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए काम करना है। हफ्ते में 2 रखो, परमेश्वर की हजूरी में रहो। प्रार्थना का मैंने लिखा नहीं, 2.5 घंटे आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। क्वायर का आगे से डिसिप्लिन होगा, जो 2 घंटे 2.5 घंटे प्रेयर करेगा वही पुलपट पर आएगा। जो जिसकी प्रेयर कम होगी वो नीचे रहेगा। अगले हफ्ते वो अपनी पूरी प्रेयर करके आएगा, उसके बाद वो पुलपट पे आ सकेगा। आपको अलर्ट रहना है, हमको बढ़ना है परमेश्वर की हजूरी में। इसलिए आप जब गाएं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपको फील होनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करे, परमेश्वर का आत्मा आपको झुंबश करे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, क्वायर परमेश्वर के साथ समय बिता कर आई है। आज के बाद क्वायर के पास, जितनों के पास ज्यादा फोन होगा उसको चांस नहीं दिया जाएगा। और आराम से अपना फोन चलाए। परमेश्वर के, देखो परमेश्वर के हजूरी में हम लोग फेक काम नहीं कर रहे, रियल काम कर रहे हैं। तो फेक लाइफ के साथ आप पुलपट पर नहीं आ सकते। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है। मैं फोन चलाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन आप उतना ही यूज करो जितना आपको काम है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप रील्स देखेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाएंगे। आपकी फास्टिंग की जो एनर्जी होगी वो चूस लेगी रील्स, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाद में आप लोग बोलेंगे कि परमेश्वर मैंने तो ये सारे काम किए, अब मेरे दुश्मन मेरे ऊपर हैवी क्यों है?
बाइबल में एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने पढ़ा होगा राजा यहोशाफाट के बारे में। तो जब राजा यहोशाफाट के ऊपर मोआबी, अमोनी, कुछ राजे उसके ऊपर चढ़ाई किए, एक बहुत बड़ी फौज लेकर आए। जब फौज लेकर आए उसको हराने के लिए, उसके लोग डर गए। लेकिन यहोशाफाट ने जब उसको मालूम पड़ा तो वो परमेश्वर की शरण में गया, परमेश्वर की हुजूरी में गया। जब परमेश्वर की हुजूरी में गया, उसने सब लोगों को बोला कि आप परमेश्वर की हुजूरी में आओ और फास्ट करो सब। जब फास्ट उन्होंने किया तो परमेश्वर का आत्मा उस मंडली के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर उतरा। जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा तो आत्मा ने बोला, ये संग्राम यहोवा का है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है, क्योंकि तूने मेरी शरण ली है। तूने अपने पड़ोसियों को जाकर उनकी हेल्प नहीं मांगी, तू मेरी प्रेजेंस में आया। जब आत्मा उतरा तो आत्मा ने कहा, तुम ऐसे साज बजाने वालों को ढूंढो, ऐसी वर्शिप करने वालों को ढूंढो जो मन से, दिल से, अपने सोचों से, अपनी आवाज से, अपने गिफ्ट से परमेश्वर की महिमा करते हो। तो उसने ऐसा ही किया, उसने वर्शिप करने वाले, साज बजाने वाले लोग ढूंढे। जब ढूंढे तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला, जब उनके सामने जाओ तुम लड़ाई करने के लिए, उनको मालूम होगा कि लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम वर्शिप करते जाओगे। जो वर्शिप करने वाले उसको आगे रखना, साज बजाने वाले आगे रखना, और जितनी सेना है उसको पीछे रखना। तुम वर्शिप करते जाना। जब वो वर्शिप करते जा रहे हैं तो परमेश्वर ने उन राजाओं को जो विरोधी थे, उसको मारने के लिए आए थे, तो परमेश्वर ने उनका मन घुमा दिया। वो वर्शिप करते जा रहे हैं, वो लीन है परमेश्वर की हजूरी में, उनको डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का काम किया। जो परमेश्वर कह रहा था उसका आज्ञा का पालन किया। जब पालन किया तो वर्शिप करते जा रहे। परमेश्वर ने जब उनका मन घुमाया, वो आपस में लड़कर सब खत्म हो गए। तो वो वर्शिप करते गए और वर्शिप करके जीतते जीतते परमेश्वर का जो अनुग्रह उनके ऊपर था, अनुग्रह के साथ गए, अनुग्रह के साथ वापस आए। हालेलुया। तो आपको ध्यान से देखना है, परमेश्वर आपको विक्टोरियस आत्मा दे चुका है, विक्ट्री का आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आपने उस आत्मा की आवाज को सुनना है। क्या कहता है? जब आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो आप हमेशा अपने वैरियों के ऊपर हैवी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनी आप समझ रहे हैं? तो आपको हमेशा, आज चंगाई के लिए लोग यहाँ पर आए, कुछ बोलते हैं मेरा हल नहीं होता। भाई हल कैसे होगा? यहाँ कोई बाबा नहीं है कि बाबा के छूने से आपकी बीमारी चली जाएगी। नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे, तो पहले मैं तेरे को मोड़ना चाहता था लेकिन तू मुड़ा नहीं। मैंने छोटी सी बीमारी तुझे दी है कि तू मेरी हजूरी में आए, प्रार्थना करे, खुल के वर्शिप करे। क्योंकि वर्शिप का महत्व क्या? वर्शिप टीम पूरा जोर लगा रही है, तालियों के साथ वर्शिप करेंगे, लेकिन कुछ लोग बैठ के वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर वर्शिप कर रहे हैं। तो मैंने आपको वर्शिप का महत्व समझाया कि वर्शिप करते करते वो गए और वर्शिप करते करते वो वापस आए और जीत के साथ वापस आए। उनको लड़ना नहीं पड़ा, उनको जोर लगाना नहीं पड़ा। तो जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आके खुल के वर्शिप करेंगे तो चंगाई आपके अंदर ऑटोमेटिक आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में दाखिल हो जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब आप घर पे वापस जाएंगे आप देखेंगे, अरे यार मेरे यहाँ तो एक गिल्टी थी, कहाँ गई? बाद में मालूम पड़ेगा आपको कि मैंने तो खुल के वर्शिप की, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के वचन को मैंने पूरा किया। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे तो वो बोलता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी हड्डियों को त्रुपत कर दूंगा, पुष्ट कर दूंगा, तेरी हड्डियां कमजोर नहीं करेंगी, तड़तड़ नहीं करेंगी, घिसेंगी नहीं, मैं उन्हें बल दूंगा, मैं उन्हें सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप? तो आपको हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में रहना है, प्रार्थना में ध्यान रखें। छोड़ दो सहेली को जिसके साथ बैठने पर आपको जब घर में आते हैं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, व्यभिचार की ओर आपका मन जाता है, तो छोड़ दो उनको। नहीं छोड़ेंगे तो आप भी उनके जैसा हो जाएंगे। आपको छोड़ना है उन लोगों को जो आपको परमेश्वर से हटाते हैं।
परमेश्वर एक बेस्ट लाइफ आपके लिए रखकर बैठा है, आपकी वेट कर रहा है कब आप मेरे वचन को पूरा करें और मैं आपके ऊपर अपना आप जाहिर करूं और लोग जाने कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 की 66 जीती। बहुत हैरानी की बात है, एक भी लड़ाई नहीं हारा। क्या वो अपनी बुद्धि से लड़ने के लिए जाता था? नहीं। जब भी वो लड़ने के लिए जाता था परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर मैं कैसे जाऊं, कितनी सेना के साथ जाऊं और क्या प्लान है। जब वो परमेश्वर से पूछता था तो परमेश्वर बोलता था तू अब अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में लेके जाना, 2 टुकड़ियों में लेके जाना, सुबह को चढ़ाई करना, या शाम को जाना, या आधी रात को जाना। परमेश्वर उसे प्लान देता था। जब परमेश्वर उसे प्लान देता था तो उस प्लान के मुताबिक वो लड़ने के लिए जाता था और परमेश्वर उसके साथ होता था। जब आप भी अपने काम पर जाएंगे, परमेश्वर से पूछ के जाएंगे, कुछ काम शुरू करेंगे तो परमेश्वर से बात करके आप शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। वो आपको बरकत देगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आपकी आवाज को शाइन कर देगा। आप कुछ भी सेवा में हैं, परमेश्वर उसे शाइन कर देगा, ब्लेस कर देगा, आशीष कर देगा। आपका पैसा ब्लेस होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप? आज से आप अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखना, अपनी बॉडी से परमेश्वर की महिमा करना, अपने गिफ्ट से परमेश्वर की महिमा करना। आपकी आवाज अच्छी है तो आप वर्शिप करके परमेश्वर की महिमा करना। अगर आपको परमेश्वर ने साज बजाने के लिए ब्लेस किया है तो अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा करना। जब आप महिमा करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर एंटर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप हमेशा अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे, आगे ही आगे जाता हुआ देखेंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। जो 17 लाइन है, मैं आपको परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आप प्रेयर करेंगे इससे 17 और 18 लाइन से। आप ध्यान में रखेंगे कौन सी चीज आपके ऊपर हैवी है तो आप परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर आपने कहा है। और आप परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर मुझे लज्जित ना होने दे। जो बीमारी मेरे ऊपर हैवी है उस बीमारी को खत्म कर दे। जो विरोधी हैं लोग मुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें तू संभाल। तू मेरे साथ आके खड़ा हो तो परमेश्वर आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपका मकसद परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना हो, आपका मकसद किसी को शर्मिंदा करना ना हो, आपका मकसद परमेश्वर की महिमा करना हो, आपका मकसद परमेश्वर की सेवा करना हो, आपका मकसद प्रार्थना करना हो, आपका मकसद परमेश्वर के नजदीक जाना हो। अगर आपका मकसद किसी को डाउन करना है या अप करना है तो आप परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। आप बलशाली हैं, ज्ञानवान हैं, परमेश्वर की समझ है आपको, तो आपको दूसरों को सिखाना, उसको उंगली पकड़कर अपने जैसा बनाना है। ऐसा जब आप करेंगे वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, ब्लेस हो जाएगा, तो परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, ऊंचा कर देगा, आशीष कर देगा। आप दर्शनों को देखेंगे, आप परमेश्वर के किंगडम के लिए काम करेंगे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप? आज से आप क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को नोट कर लेना और 1 मंथ के बाद आना। आप यहां होंगे टेस्टिमनी के साथ यीशु मसीह के नाम में। कोई भी काम आपका रुका हुआ 1 मंथ, मैं चैलेंज करता हूं आपको। मैंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, कभी नहीं। मैं जब का परमेश्वर में आया हूं, बड़े बड़े डेविल को मैंने घुटने टेकते हुए देखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो चतुर लोग थे, परमेश्वर ने उनको उनकी चतुराई में क्या कर दिया? फंसा दिया। अभी ऑनलाइन चल रहा है, सुबह का टाइम है, तो मेरी वाइफ को एक दर्शन हो रहा है। हम लोग प्रार्थना में दर्शन हो रहा है, मुझे पूरा तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताता हूं। जो चतुर लोग थे ना, वो होशियारी से कुछ काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको रोक दिया। एक सिस्टर है,
आप देखेंगे उसे, एक सिस्टर है, उसे टीबी का रोग दिखाया परमेश्वर ने, टीबी का रोग हो गया उसके। आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा किसे हुआ, आप देखेंगे। हमारी संगत नहीं है, आप डरो मत, किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सन है। वो पहले विरोध में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे हमको दिखाया कि परमेश्वर उसे क्या कर रहा है, पे बैक कर रहा है परमेश्वर, सूद समेत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो हम लोग खुश नहीं है कि हमारे विरोधियों के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हो सके तो उनका जो भार उनके ऊपर आने वाला टल जाए। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि जो दर्शन हमें हुआ परमेश्वर हम बहुत आनंदित है, परमेश्वर असी खुश हाँ, इन्होंने साडे नाल बहुत बुरा किया, परमेश्वर हुण इन्हां नाल भी इदां ही होए, ऐसा नहीं है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी लोगों जैसे हैं, आप परमेश्वर के दास नहीं, आप परमेश्वर के दासियां नहीं, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर का आत्मा के अंदर है। जब आपके विरोधी लज्जित हो, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आए, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक बच जाए। हालेलुया, आनंदित ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा मैं घमंडियों का क्या करूंगा, सामना करूंगा, लेकिन जो हलीम है, नम्र दिल के हैं, मैं उनके ऊपर दया करूंगा, करुणा करूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के वायदा करो आज परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं इन पॉइंट्स को पूरा करूंगा। मैं प्रार्थना में रहूंगा, मैं हफ्ते में 2 फास्ट करूंगा और आपके राज्य को बढ़ाने के लिए मैं काम करूंगा। पाप से दूर रहूंगा, सेवा में रहूंगा, आपकी महिमा करूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। आपकी ग्रेस मेरे ऊपर है और हमेशा बनी रहेगी, और हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, आमीन। कितने समझ रहे हैं आज का वचन आप? मुझे मालूम है परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर चुका है। आपको अपनी संपत्ति के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर आप बढ़ता हुआ अपने आप को देखना चाहते हैं तो अगले संडे आपको मालूम है टाइट मीटिंग है, तो आपको अपने बेस्ट बीजों के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आना है। परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है। हालेलुया। वायदा करो परमेश्वर के साथ, कम कर दो यार, क्या कर रहे हो? हालेलुया। वायदा करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं अपनी संपत्ति के साथ आपकी महिमा करूंगा। आज से मैं आपकी प्रेजेंस में वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ कि जो भी मेरे हाथ में आएगा मैं 10% आपकी महिमा के लिए अलग करके रखूंगा, अलग करके रखूंगी, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी जगह लेने के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको बोना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोएं कि हम लोग अपनी जगह में हों। और परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर चुका, कुछ डिवाइन हेल्पर आ चुके हैं हमारी मदद के लिए, लेकिन हमको प्रेयर्स में भी रहना है, अपनी संपत्ति के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है, सेवा में भी रहना है, और 2 फास्ट हफ्ते में रखने हैं। आपने आज से शुरू कर दो। रखते हैं सही है, नहीं रखते तो आज से शुरू करो कि आप लोग बढ़ पाए, आप लोग जो मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोग भी वो महसूस कर पाए। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊंचा करो। वायदा करो परमेश्वर जो भी मैंने आज सीखा मैं उसे आज से ही, अभी से ही अपने जीवन में लागू करती हूँ। अंगीकार करो ऊंची आवाज के साथ, 2 मिनट लगातार बोलते जाओ।
और मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर आज गैर भाषा उतर रही है। जितने लोग सीरियस हैं, बोलते जाओ, अंगीकार करते जाओ, ऊंची आवाज के साथ वायदा करते जाओ। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलते जाओ। थोड़ी बोलते जाओ, ऊंची आवाज के साथ अंगीकार करते जाओ। परमेश्वर आज से, अभी से हालेलुया। खड़े हो जाओ सब अपने कदमों पर। जब आपके ऊपर ऑयल आए, आपके माथे के ऊपर जहां भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको उस बीमारी के ऊपर ऑयल लगाना। जब वॉलंटियर आपके बीच में आएंगे, ये ऑयल नहीं है, ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। खुदा का एक वर्ड्स है जो परमेश्वर ने मुझे बोला है। आप परमेश्वर की ग्रेस को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जब ऑयल आपके ऊपर आए आप गिरेंगे तब भी ग्रेस आपको छू रही नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का डर होगा, उसके ऊपर जब ऑयल आएगा, खुदा की ग्रेस आएगी, खुदा की अनॉइंटिंग आएगी, उसे महसूस होगी। और सचमुच खुदा का अनुग्रह उस ऑयल के द्वारा आपकी बॉडी में आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको शाइन करेगा। उठाओ अपने हाथों को, वायदा करो कि परमेश्वर जब ऑयल मेरे ऊपर आए, आपका मसा मेरे ऊपर आए। अंगीकार करो ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ अंगीकार करो। भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, भर दे मुझे आत्मा से, भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आपको रसीद करना है, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, अभी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ।
उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके बीच है, परमेश्वर का मसा आपके बीच है। गैर भाषा को बोलना स्टार्ट करो। जब आप गैर भाषा को बोल रहे हैं, परमेश्वर आत्मा आपके ऊपर न्यू वर्ड्स को उतार रहा है। रिसीव करो, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे ऊपर अपना अनुग्रह कर, मेरे ऊपर अपनी सामर्थ को ढेल, मुझे न्यू भाषा के साथ, न्यू वर्ड्स के साथ हर खुदावन आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। आपके पास एक शब्द है, उसे बोलना स्टार्ट करो। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके शब्द बढ़ेंगे नहीं। बोलो 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 ऊंची आवाज के साथ। परमेश्वर ने बोला था कि अंत के समय मैं सबके ऊपर अपना आत्मा ढेल दूंगा। आपके जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय सुपने देखेंगे, दास और दासियां भविष्यवाणियां करेंगे। ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, रिसीव करो परमेश्वर की ग्रेस को, रिसीव करो परमेश्वर के मसा को। परमेश्वर का ऊंची आवाज के साथ, परमेश्वर मेरे गैर भाषा के शब्द को ढेल दे, क्योंकि आप वचन में लिखा जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और परमेश्वर के साथ भेद की बातें करता है। परमेश्वर मैं आपके साथ भेद की बातें करूं, मैं आपके साथ भेद की बातें करूं। आप मेरे ऊपर भेद उत्पन्न करो खुदावन, मैं उसे समझ पाऊं, सेवा में बढ़ पाऊं, ग्रेस को रिसीव करूं, मसा को रिसीव करूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका आत्मा खुदावन आपके लोगों के ऊपर उतर रहा है। बीमारियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हमारे रोग गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां गायब हो जाए, जो लोग यीशु मसीह के नाम में, कम आउट यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु मसीह के नाम में। सामर्थी परमेश्वर, नशे के स्पिरिट कम आउट यीशु मसीह के नाम में, कम आउट यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जो पर्सन नशा करते हैं, अगर वो यहाँ पर नहीं है, घर का कोई भी मेंबर है, आज आपके साथ नशे को डांटने की सामर्थ्य जा रही है। घर में जाकर अब अपनी वेदी के ऊपर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता मैं आपको अधिकार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, वैरी की हर एक ताकत को डांटने की सामर्थ्य परमेश्वर आज आपको देता है। आप डांटेंगे, नशे की स्पिरिट जाएगी। आप डांटेंगे, फेलियर का आत्मा जाएगा। आप डांटेंगे, बीमारियां चली जाएंगी। आज परमेश्वर का आत्मा आपको ग्रेस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कर लो उस ग्रेस को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, परमेश्वर को बोलोगे खुदावन मैं आपकी प्रेजेंस में हूँ, आपकी हुजूरी में हूँ। आज मैं मसक किया जा चुका हूँ आपके कामों को करने के लिए। आप मुझे ग्रेस दे चुके हैं, आज मुझे सामर्थ्य दे चुके हैं। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं आपका दास और दासी हूँ। आज आप मुझे अधिकार दे चुके हैं, मैं उस अधिकार को रिसीव करता हूँ, उस अधिकार को रिसीव करती हूँ। मैं आपकी सेवा में आगे बढ़ूंगा, आपकी सेवा में आगे बढ़ूंगी। आपकी ग्रेस मेरे साथ रहेगी।
मैं डेविल को अपने कदमों के नीचे कुचल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा बोलो, ऐसा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को। सामर्थी परमेश्वर मेरे पिता, मैं आपके कलीसिया को आपके हाथों में देता हूं खुदावन। आज आपके एंजल आपकी हुजूरी, पवित्र आत्मा की ममोरी, प्रोफेटिक वर्ड खुदावन आज इनके साथ जाएं, इनके घराने को चेंज कर, फेलियर का आत्मा छोड़ के चला जाए, ऐसा मसा रिसीव करके जाए खुदावन। मैं बिलीव करता हूँ ऐसा ही आप करने जा रहे हैं, ऐसा ही आप करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ सब, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो। सामर्थी परमेश्वर मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी ऑफरिंग के साथ आपकी प्रेजेंस में हूँ, आपकी हजूरी में हूँ। खुदाबंद इसे कबूल करना, ब्लेस करना। जितने हाथ खुदाबंद आपकी सेवा के लिए, रूहों बचाने के लिए खुदाबंद बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनको याद करना, ब्लेस करना, इनके फाइनेंस को आशीषित करना। आपका अनुग्रह सर्वदा सर्वदा इनके ऊपर बना रहे। मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरी हाथों को, तेरे हाथों को देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे
अपने हाथों को उठाएंगे और लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, मेरे सामर्थ्य प्रभु मैं थोड़ा थैंक्स करती हूँ, थोड़ा धन्यवाद करती प्रभु जी आज पूरे अरेंजमेंट्स के लिए पिता परमेश्वर जी मैं थोड़ा थैंक्स करती हूँ। खुदा पिता परमेश्वर जिन्हें भी तीस जिन्हें भी पर्सन पिता परमेश्वर थोड़ी घर दे विच आए मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दो मेरे खुदा पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर तुसीं सही सलामत अपनी कीर्ति लैके आए सही सलामत वापस लैके जाना पिता परमेश्वर ने वाइपर्स को पिता परमेश्वर थोड़े हाथों में दे देने हर एक एक्सीडेंट स्पिरिट पिता परमेश्वर थोड़े सामर्थ्य नाम च डांट दे मेरे खुदा पिता परमेश्वर। थोड़ा ब्लड एक जन के मंगते हैं पिता परमेश्वर, थोड़ा ब्लड लगा देने एक जन के मेरे खुदा पिता परमेश्वर। एक जन को ब्लेस करो, आशीषित करो, इन्हां दी फैमिलीज को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो मेरे सामर्थ्य पिता मैं थोड़ा थैंक्स करदी हां, थोड़ा धन्यवाद करदी प्रभु। प्रार्थना सुनिया कबूल कीता प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम च मंगदे आमीन। खुदा दा फजल पवित्र आत्मा संगत प्रभु यीशु मसीह दे औंदा हुंदी रहे आमीन। सो एक जरूरी अनाउंसमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले टीचर आएंगे, सो जिन्होंने भी जो भी सीखना है वो अपना नाम लिखवा दो। हालेलुया।